सो अब इन्होंने रोटेशनल सिमेट्री में ही अब इन्होंने हमें एक क्रॉस बना के दे दिया। हम बात करेंगे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर्स विद रेडियल आर्म्स। आर्म्स जो कि रेडियस की तरह से हैं, जैसे एक सर्कल में रेडियस होता है, तो इसके रेडियल आर्म्स को हम ऐसे बना ही लेते हैं। देखो हमने इसके रेडियल आर्म्स को एक पेपर पे ट्रेस कर लिया। क्या अब हम इसकी रोटेशनल सिमेट्री को देख सकते हैं इन आर्म्स को रोटेट करके? क्या इनको रोटेट करूं मैं तो ये दोबारा से अपने जैसे दिखेंगे? तो ये देखो ओरिजिनल फिगर तो है ही, इसको मैंने क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट किया तो फिर अपने जैसे दिखने लगी। फिर मैंने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया तो फिर से अपने जैसे दिखने लगी। और 270 पे किया फिर भी अपने जैसी, और 360 पे किया तो भी अपने जैसी। तो इसके इस फिगर के अंदर इसके ये दो आर्म्स बने हुए एक दूसरे से परपेंडिकुलर, इस फिगर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। इसमें 90 डिग्री पे भी सेम फिगर बन रही है, 180 डिग्री पे भी सेम फिगर बन रही है, 270 पे भी बन रही है, और 360 डिग्री पे भी बन रही है। सो इसके अंदर 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, 4 एंगल्स हैं, या फिर 4 ऑर्डर्स ऑफ सिमेट्री है। इस फिगर को आप रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री, या तो क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज कर लो। एवरी 90 डिग्री यू गेट द सेम फिगर। सो दिस हैज रोटेशनल सिमेट्री। देखो नीचे वाला पार्ट पढ़ भी लेते हैं। टू चेक इफ द फिगर ड्रॉन इंडीड हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, यू कुड ड्रॉ द फिगर on 2 different pieces of paper, cut out the radial arms from one paper, keep the figure on a paper fixed and rotate the cutout to check for rotational symmetry। ये यही कह रहे हैं कि आप इसको कटआउट बना लो पेपर पे और उसको रोटेट करके देखो। तो हमने करके देखा, उसमें हमें ये 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं, 90, 180, 270 एंड 360। ओके, आगे हमसे पूछ रहे हैं कैन यू चेंज द एंगल्स बिटवीन द रेडियल आर्म्स सो दैट द फिगर स्टिल हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, ट्राई ड्रॉइंग इट। ओके, तो एक बार पीछे चलते हैं, हम एंगल्स देखते हैं। अगर ये रेडियल आर्म्स हैं, ये दो आर्म्स हैं, है ना, दो आर्म्स हैं, एक आर्म ऐसे है और एक आर्म ऐसे है, तो इन दो आर्म्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर एंगल ही तो है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। तो बेसिकली 360 को, कि अगर 4 रेडियल आर्म्स होंगे उसके अंदर एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इस तरह से सोचो, और 90 डिग्री ही इसका रोटेशन होगा, 90 डिग्री ही इसकी एंगल ऑफ सिमेट्री जो होंगे वो 90 डिग्री पर ही आएंगे। बिकॉज जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, जैसे इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज करा हुआ है, तो ये वाला आर्म उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला आर्म उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला आर्म उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे एवरी 90 डिग्री पे। जब भी आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे, और रेडियल आर्म्स के बीच में भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो देखो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने पूछा कैन यू चेंज द एंगल्स बिटवीन द रेडियल आर्म्स so that the figure still has 4 angles of symmetry। So इसका आंसर है नो, है ना, we cannot change the angle between the radial arms so that the figure still has 4 angles of symmetry। अगर हम रेडियल आर्म्स के बीच का एंगल चेंज कर देंगे, लेट से कि उसमें रेडियल आर्म्स में हमने जो ये बनाई थी, दो रेडियल आर्म, एक ऐसे थी और एक ऐसे थी, है ना, हर एंगल 90 डिग्री का। अगर 4 रेडियल आर्म्स ही रखनी है, दैट द फिगर स्टिल हैज 4 रेडियल, that still has that the figure still has 4 angles of symmetry। 4 angles of symmetry के लिए हमें 90 डिग्री पे ही रेडियल आर्म बनाने पड़ेंगे, 90 डिग्री पे ही रेडियल आर्म्स बनाने पड़ेंगे 4 angles of symmetry के लिए। लेट्स से कि उसकी, अगर हम रेडियल आर्म्स का एंगल चेंज कर देते हैं, तो 360 को 4 में परफेक्टली डिवाइड 90 डिग्री ही कर रहा है, तो 90 डिग्री से चेंज कर दो। लेट्स से कि एक स्ट्रेट एंगल है ना, और एक ये वाली, इस तरह से हमारे 4 रेडियल आर्म्स हैं। ये वाला एंगल लेट्स से कि ये 60 डिग्री का है, बचा हुआ एंगल हो गया 120 डिग्री का, है ना, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का बन जाएगा और ये 120 का बन जाएगा। मैंने चेंज कर दिया है एंगल्स को, है ना। कैन यू चेंज द एंगल्स बिटवीन द रेडियल आर्म्स, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। अगर मैंने चेंज कर दिया, डज दिस फिगर स्टिल हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री? चेक करके देख लो उसको, फिगर को। तुम्हें लगता है कि इसके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, तो आपको गलत लगता है ना। एक सेकेंड, इसको हम ऐसे पिक करते हैं। ओके, ये पिक हो गई हमारी फिगर, है ना। अब सिर्फ ये बीच में लिखे हुए एंगल्स को नहीं देखो, ये चलो एंगल्स को भी देख लो। ये ओरिजिनल फिगर है, इस पे चलो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इस पे यहाँ पे
कॉपी करके एक और फिगर बनाते हैं। ये आ गई हमारी दूसरी फिगर, है ना। अब इस फिगर को क्या करते हैं, रोटेट करके देखते हैं। लेट्स से कि अब हम इसको रोटेट करते हैं, बताना कि कब तुम्हें को नॉर्मल लग रही है। 90 डिग्री पे सेम फिगर जैसी लग रही है? नहीं, 90 डिग्री के अलावा 180 डिग्री पे सेम फिगर लग रही है। हाँ, 180 डिग्री पे सेम फिगर लग रही है। सिर्फ 180 पे लग रही है, 90 पे नहीं लग रही। 270 पे, 270 डिग्री ये है, इस पे सेम फिगर लग रही है? नहीं। और 360 और 0 डिग्री पे सेम लग रही है। अगर तुम ये कहो कि हम इसको सिर्फ 60 डिग्री रोटेट करें और ये सेम फिगर हो जाए, 60 डिग्री रोटेट करा मैंने इसको, ये 60 डिग्री अगर मैंने इसको रोटेट कर भी दिया, तो चलो पहली वाली जो सेकंड वाली जो ऑब्लिक लाइन थी, स्लांटेड लाइन थी, उसको मैंने स्ट्रेट रखा है, उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करिए, है ना। मैंने इस वाली लाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करी है कि ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए। तो इसमें अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन भी गई, तो दूसरा आर्म देखो किधर को भाग रहा है, दूसरी तरफ को भाग रहा है। एनीवेज, इस फिगर के अंदर अभी सिर्फ दो एंगल्स ऑफ सिमेट्री रह गए, टू एंगल्स रह गए। जब भी मैं इसका जब भी मैं इसका एंगल चेंज करूंगा बिटवीन द रेडियल आर्म, यानी ये तो कहा, कैन यू चेंज द एंगल बिटवीन द रेडियल आर्म्स, कैन यू चेंज द एंगल बिटवीन द रेडियल आर्म्स। मैंने रेडियल आर्म्स के बीच में एंगल चेंज किया, बट अगर जैसे ही मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने 60 120 कर दिया, आप कुछ और भी चेंज करके देख सकते हो, तो रिजल्टिंग फिगर जो बनी उसमें सिर्फ टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री रह गए, है ना। टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री रह गए, फोर एंगल्स नहीं रहे, है ना। टू एंगल्स कौन कौन से रह गए, एक 180 डिग्री और एक दूसरा 360 डिग्री। तो ये दो एंगल्स ही रह गए, बीच वाले एंगल्स गायब हो जाएंगे। सो एनीवेज, अगर आपको फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री चाहिए रेडियल आर्म्स के बीच में, तो इंडिविजुअल आर्म के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। 360 को परफेक्टली फोर पार्ट्स में 90 डिग्री ही डिवाइड कर सकता है, 90 डिग्री ही कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब इसका आंसर है नो, आई कैन नॉट डू इट। यू कैन ट्राई ड्रॉइंग इट, आप ड्रॉ करके देख सकते हो, एंगल चेंज करके 90 डिग्री के अलावा कुछ और एंगल रखो। चलो, हम ये कह रहे हैं कि सबको भूल जाओ, बस ये 360 बाय 490 याद रखो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कैन यू चेंज द एंगल बिटवीन द रेडियल आर्म्स। अब ये नहीं कह रहे कितनी रेडियल आर्म्स। चलो मैं कहता हूँ इसकी रेडियल आर्म्स 6 हो जाए। अगर 6 रेडियल आर्म्स हो जाए, अगर 6 रेडियल आर्म्स हो जाए, लेट्स से कि हम उसको 6 में डिवाइड कर दें, 360 बाय 6, तो इसकी रेडियल आर्म्स का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। एक दूसरे से ये रेडियल आर्म 60 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे अगर हम इसको इक्वल सा एक फिगर बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे बना लो एक, है ना, 60 डिग्री का एंगल ऐसे रख लो एक, और दूसरा भी 60 डिग्री का एंगल इसके बीच में ऐसे रखो। सॉरी, देखो ये थोड़ा सा आउट जा रहा है, और ये अभी हम परफेक्टली 60 डिग्री हम मेजर नहीं कर रहे, हमने अंदाजे से हमने 60 डिग्री पे ये तीन लाइंस बना ली हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इसका फोर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री नहीं रहेंगे इस फिगर की, जिसके अंदर 6 रेडियल आर्म्स हैं। इस फिगर में जिसमें एंगल बिटवीन द रेडियल आर्म्स जो है वो 60 डिग्री भी हो गया है, तो भी उसके तो भी उसके तो भी उसके फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री नहीं रहेंगे, फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री नहीं रहेंगे। फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री की जगह पे उसके 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। इस वाली फिगर को एवरी टाइम यू रोटेटेड, जिसमें हमने 6 आर्म्स बनाए, इक्वल बनाए, इस फिगर को जब भी हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो ये फिगर अपने आप को ओरिजिनल फिगर की तरह से डिपिक्ट करने लगेगी। दिस फिगर हैज 60 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन, 60 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, जब 60 डिग्री के बीच में होगा। सो आई कैन नॉट चेंज द एंगल बिटवीन द रेडियल आर्म्स। अगर मैं रेडियल आर्म्स के बीच में एंगल चेंज करूंगा, मैं बहुत इवन तरीके से कर रहा हूँ, अगर ऑड तरीके से ऑडली चेंज करूंगा कि दो आर्म्स के बीच में 60 है, एक दो आर्म्स फर्स्ट टू आर्म्स के बीच में 60 है, नेक्स्ट टू आर्म्स के बीच में 50 है, नेक्स्ट टू आर्म्स के बीच में कुछ और एंगल है ना, तो तब तो एंगल ऑफ सिमेट्री गायब ही हो जाएगा, वो रोटेशनल सिमेट्री ही चली जाएगी। मैं रोटेशनल सिमेट्री रखते हुए जब भी चेंज करूंगा तो फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री नहीं रहेंगे। अगर मैं इसके 6 रेडियल आर्म्स बना रहा हूँ, 6 रेडियल आर्म्स बना रहा हूँ, तो इसके 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे। 6 रेडियल आर्म्स जब मैंने बनाए 60 डिग्री पे, तो उसके 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसके 5 आर्म्स बना दूं 360,
तो इसके अंदर 72 डिग्री पे 5 आर्म्स बनाऊंगा तो 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री रह जाएंगे, है ना। 5 उसमें रेडियसेस, 5 रेडियल आर्म्स होंगे, और हर रेडियल आर्म को जब भी मैं 72 डिग्री रोटेट करूंगा तो फिगर अपने आप को दोबारा से एग्जैक्टली शो करने लगेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा समझने की बात है कि अगर हम 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री रखें तो क्या हम एंगल चेंज कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री रखने तो आपको एंगल्स बिटवीन द रेडियल आर्म्स 90 डिग्री ही रखना पड़ेगा, 4 रेडियल आर्म्स के बीच का डिफरेंस। अगर आप रेडियल आर्म्स का नंबर बढ़ाओगे, तो भी आपके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री नहीं बनेंगे, और अगर आप एंगल चेंज कर दोगे 4 ही रेडियल आर्म्स में तब भी आपके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री नहीं बनेंगे। सो आगे ये पूछ रहे हैं, हाउ विल यू मॉडिफाई द फिगर अबव सो दैट इट हैज ओनली 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। उन्होंने ये पूछा, हाउ विल यू मॉडिफाई द फिगर अबव। फिगर अबव कौन सी थी? फिगर अबव ये वाली थी, बस इस तरह से 4 लीव्स बनी हुई थी, है ना। और ये जब हम 4 लीव्स के बारे में पढ़ रहे थे तो इसकी एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री आ रहे थे। इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल 90 था, 90 हो, 180 हो, 270 हो और 360, इस तरह से आ रहे थे। अब ये कह रहे थे इस फिगर को मॉडिफाई करो, ये कह रहे हैं कि इस फिगर को मॉडिफाई करो ताकि इसके सिर्फ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री रह जाए। तो उन्होंने उसका एक तरीका दिखाया हुआ भी है, हियर इज वन वे। वन वे में इन्होंने क्या किया है कि जो ओरिजिनल फिगर थी ये वाली, ये और ये, इसमें इन्होंने जो वर्टिकल वाला जो इसकी विंग था, इसमें एक राइट साइड में एक प्रोट्रूजन निकाल दी और लेफ्ट साइड में भी एक प्रोट्रूजन निकाल दिए। ठीक है, तो अब क्या इस फिगर के 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री रह गए? जैसे पहले फिगर के क्रॉस वाली जो फिगर थी उसके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री थे, तो इस बार आप इस वाले फिगर को रोटेट करके देखते हैं, उस वाले फिगर को रोटेट करके देखिए तो इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो नहीं, 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, 180 पे। हाँ, ये फिगर ऑफ इसकी सिमेट्री वैसी है, 270 पे भी नहीं है, और वापस आके 360 पे तो हर किसी की सिमेट्री होती है। सो इसके 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री ही रह गए, है ना। एक तो इसका ना 180 रह गया, 180 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ तो वहीं पे रह रहा है, और वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे ला रहा हूँ तो वहीं पे रह रहा है। तो इस तरह से इन्होंने इसको फिगर को मॉडिफाई कर दिया है। फिगर के ओनली 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं। अब और भी तरह से अगर तुम मॉडिफाई करना चाहते हो तो इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर फिगर्स ढूंढनी है जिसकी 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो, इस फिगर में बजाय जो ओरिजिनल फिगर थी वो ऐसे थी, है, इस फिगर में बजाय राइट साइड में ये 2 पार्ट्स बनाने के, तुम उसके लेफ्ट, ऊपर वाला लेफ्ट में बना दो और नीचे वाला राइट में बना दो, तो एक हमें नई फिगर मिल रही है, ये देखो ये वाली फिगर मिल रही है हमें। ठीक है, क्या इस फिगर की ओनली 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है? इसको चेक करने के लिए आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, नहीं तो इमेजिन कर सकते हो आप इस पेपर पे बना के इसको, वहाँ पेपर को रोटेट करके देख सकते हो। अदरवाइज देखो आप सिंपली इमेजिन भी कर सकते हो इसको रोटेट करते हैं। चलो, ये ऐसी फिगर तो है ही, लेकिन अगर हमने इसको 90 डिग्री घुमा लिया तो फिगर डिफरेंट हो गई। अगर हमने इसको 180 डिग्री घुमा दिया तो वही सेम फिगर हो गई जो पहले थी, है ना। और फिर से 360 घुमाएंगे तभी जाके इसकी सिमेट्री बैठ रही है। तो ये अगेन आपने एक और फिगर बना लिया जिसकी ओनली 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। आपने जो इनिशियल वाला क्रॉस था, जो प्लस का साइन था, उसको मॉडिफाई कर दिया। एक मॉडिफिकेशन इस तरह से हो गई थी, ये जो इन्होंने दिखाया था, दूसरी मॉडिफिकेशन हमने इस तरह से कर दिया। इसके अलावा तीसरी मॉडिफिकेशन इससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक सिंगल लाइन लेके दूसरी लाइन उससे किसी भी एंगल पे बना दो, है ना। इस लाइन को स्ट्रेंड कर दो थोड़ा सा। ओके, सो ये 2 लाइन्स है। चलो मैं इसको हाईलाइटर से ही बनाता हूँ, उसको कर देते हैं। हमने यही पढ़ा था, देखो यही बात करी थी हमने कि अगर 2 लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना हो तो भी उसकी जो सिमेट्री होती है, हम देखो इसके बीच में जो एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल अगर 1 अक्यूट होगा तो इसके सामने वाला एंगल भी ये सेम ही एंगल होगा, उसको भी मैं 1 ही बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा 2, उसको 2 बोलते हैं, तो उसके सामने वाला भी ये 2 एंगल ही होगा। ये फिगर जो हमने बनाई है 2 पर्पल लाइंस की, जो
बनाई है, इसकी भी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसको भी हम मॉडिफिकेशन कह सकते हैं फर्स्ट वाली फिगर का, कि हमने दोनों, फर्स्ट फिगर जो थी उसमें जो दो आर्म्स बने हुए थे उसका एंगल 90 डिग्री था, इस बार हमने उसका एंगल एक तरफ को कम कर दिया है। तो इस तरह से भी आप इसको अगर रोटेट करके देखोगे, उस फिगर को यहाँ रखते हैं, यूज सम ऑफ योर इमेजिनेशन, है ना, और इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो ये फिगर डिफरेंट हो रही है। अगर पूरा 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो ये फिगर सेम हो रही है, सेम आ रही है। ठीक है, बीच में ऐसा कोई पोजीशन नहीं आती। अगर तुम इस पोजीशन को, जिसमें सेकंड लाइन हॉरिजॉन्टल हो भी गई है, बट इसमें जो ओरिएंटेशन है लाइन की, फर्स्ट वाली और सेकंड लाइन के बीच की ओरिएंटेशन बदल गई है। पहले जो स्लांटेड लाइन थी वो राइट में को स्लांटेड थी ऊपर की तरफ से, अब क्या ऊपर वाली लाइन जो स्लांटेड है वो लेफ्ट में को स्लांटेड है। तो ये कोई लाइन, ये कोई इसका सिमेट्री नहीं आ रही, इसकी दोबारा से सिमेट्री 0 पे या 360 पे आ रही है। सो इस फिगर की सिमेट्री या तो 180 डिग्री पे आ रही है, या तो 180 डिग्री पे आ रही है, या फिर वापस से 0 डिग्री पे आ रही है। तो ये भी हमारी मॉडिफिकेशन है ऑफ द अर्लियर फिगर, सो दैट नाउ द न्यू फिगर हैज टू लाइंस ऑफ ओनली टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री। है ना, कौन कौन से एंगल है? 0, कौन कौन से एंगल है? 180 डिग्री और 360 डिग्री। 180 डिग्री और 360 डिग्री, 360 को 0 भी कह सकते हैं। तो 180 और 360 इस तरह से हमने मॉडिफाई कर दिया।